नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। अखबारों में भी छाया न्यूज 18 का अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अखबारों की लीड स्टोरी बनकर छपी खबर। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने किया साफ कि चुनाव जीतने के बाद बिहार में एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे। अमित शाह का चिराग पासवान पर बयान, कहा चिराग के बयानों से गठबंधन के सामने आया संकट, चिराग पासवान ने तोड़ा गठबंधन। एनडीए से एलजेपी के जाने पर अमित शाह ने दिया बयान, कहा एलजेपी के जाने से हुआ दुख, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के आने से एनडीए का सामाजिक समीकरण हुआ मजबूत। अमित शाह ने की लालू राज की आलोचना, कहा केंद्र और राज्य की सरकार ने 15 साल में किया बेहतर काम। बिहार में डबल इंजन की सरकार पर अमित शाह ने दिया बयान, केंद्र और राज्य में एक विचारधारा की होनी चाहिए सरकार। बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का किया समर्थन, कहा बिहार में पीएम मोदी की लहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जेडीयू ने किया स्वागत, कहा एनडीए की जीत होने पर नीतीश कुमार बनेंगे सीएम। अमित शाह ने कोरोना काल में बिहार सरकार के काम की तारीफ की, कहा एनडीए को मिलेगा उसका फायदा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा चीन परस्ती और चीन पोषण केंद्र सरकार की नीति। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अमित शाह के बयान का किया स्वागत, कहा सिर्फ भ्रम फैलाने की हो रही साजिश। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने नीतीश पर अमित शाह के बयानों को बताया चुनावी जुमला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर साधा निशाना, कहा सीएम नीतीश कुमार को भरमाया जा रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की अमित शाह की प्रशंसा, कहा गृह मंत्री के बयान से सब साफ हो गया। अमित शाह के बयान पर जेएमएम नेता विनोद पांडे ने दिया बयान, कहा बिहार चुनाव में एनडीए सत्ता से होगी बेदखल। नीतीश आज चौसा, नवानगर, जगदीशपुर और तरारी में करेंगे जनसभा। कल नीतीश ने लालू राबड़ी राज पर बोला था हमला। तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ रैली, आज सूर्यगढ़ा, झाझा, शेखपुरा में करेंगे रैली। मोकामा में अनंत सिंह के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी पर कार्रवाई तय, पार्टी छोड़कर लोजपा से लड़ेंगे चुनाव। 6 साल के लिए बीजेपी से हो सकती हैं निष्कासित। किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक और प्रत्याशी नौशाद आलम ने किया नामांकन, चुनाव में जीत का किया दावा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का ई कमल न्यूज़लेटर और प्रचार वीडियो लॉन्च, वीडियो में राज्य के विकास की रखी गई तस्वीर। रोहतास के नोखा में सीएम नीतीश की चुनावी सभा, लालू फैमिली पर बोला हमला, कहा पति पत्नी राज में परेशान थी जनता। औरंगाबाद के नबीनगर में सीएम नीतीश की चुनावी रैली, 15 साल के काम का दिया हिसाब, विरोधियों पर कसे सियासी तंज। पटना में महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी, तेजस्वी का दावा 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया काल्पनिक, कहा लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में औद्योगिक ढांचा ध्वस्त। महागठबंधन के बदलाव पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का निशाना, कहा आरजेडी अपने 15 साल के कामकाज का दे हिसाब। महागठबंधन के बदलाव पत्र पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी का प्रहार, कहा जिन लोगों ने किसानों की जमीन हड़पी वो कर रहे हैं किसानों की बात। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर टिकट बंटवारे पर लगे हेराफेरी के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की सफाई, कहा कुछ लोगों को हुई गलतफहमी। जाले से उम्मीदवार मशकूर उस्मानी को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस, अखिलेश सिंह ने कहा ऋषि मिश्रा मजबूत दावेदार लेकिन सीईसी का है फैसला। जिन्ना विवाद में फंसे कांग्रेस प्रत्याशी पर कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद का बयान, जल्द आला का मन करेगा फैसला।
उजाले में कांग्रेस उम्मीदवार पर आरजेडी सांसद मनोज झा की सत्ता पक्ष को नसीहत, कहा रोजगार और पलायन के मुद्दे पर बात करे बीजेपी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, वोट कटवा कहे जाने पर बिफरे चिराग। बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा जल्द ही झूठ होगा बेनकाब, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पार्टी। शेखपुरा के चेवाड़ा मैदान में जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी सभा, महागठबंधन और एनडीए हमले पर किया हमला, प्रत्याशी अजय कुमार को वोट देने की अपील। जमुई में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी रैली, पार्टी प्रत्याशी शमशाद आलम को वोट देने की अपील। बक्सर में जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी सभा, ब्रह्मपुर सीट से प्रत्याशी परमानंद यादव के पक्ष में किया प्रचार। चपरा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के नेता उमेश्वर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी, चुनाव आयोग के इस्तेहार वाले नियम से परेशान हैं उमेश्वर प्रसाद। बेतिया के नरकटियागंज में शिक्षक निर्वाचन के लिए होगा चुनाव, वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटे प्रत्याशी। कटिहार में कोरोना के बीच राजनीतिक रैली प्रशासन के लिए बना चुनौती, कोविड नियमों का उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई। किशनगंज में वाहन जांच के दौरान बोलेरो से 8 लाख रुपए जब्त, बिहार बंगाल सीमा पर पुलिस ने की कार्रवाई। बेतिया में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराब कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा, जिले में लगातार चल रही छापेमारी, 200 लीटर से ज्यादा शराब बरामद। औरंगाबाद में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद हंगामा, शराब बनाने के मामले में हुआ था युवक गिरफ्तार, हंगामा कर रहे लोगों ने विरोध में सड़क रखा जाम। बेतिया में साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह पर कसा शिकंजा, 36 लाख रुपए नकद के साथ 5 शातिर अपराधी गिरफ्तार। गया में कोरोना की वजह से मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी, मगध मेडिकल में मनोरोगियों के लिए विशेष इंतजाम। बेतिया के बैरिया में पोखर से मिला महिला का शव, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। हाजीपुर के रामभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला घायल युवक, युवक के पैर में लगी है गोली। नवादा के घोषतावा में खेत में काम करने के दौरान महिला को लगा करंट, बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा। सीतामढ़ी में विवाहिता ने पति पर लगाया शोषण का आरोप, कोर्ट में केस होने के बावजूद पति कर रहा था ब्लैकमेल। बेतिया में शराबी पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला, पत्नी ने पति को घर में बंद कर पुलिस को बुलाया। गोपालगंज में 28 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर शव को गांव के बाहर चंवर में फेंका। पुणे के आईजी विनोद सिंह का कोरोना से निधन, पटना एम्स में 4 दिन से थे भर्ती, डायबिटीज के मरीज थे विनोद सिंह। मुंगेर के जमालपुर में गंगा स्नान के दौरान 2 युवक डूबे, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में गंगा से नहाकर लौट रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत, ऑटो और अज्ञात गाड़ी में टक्कर के बाद हुआ हादसा। भागलपुर में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी और आइसक्रीम ठेला चालक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, पुलिस ने ट्रक किया जब्त। भागलपुर के नौगछिया में ऑटो को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक महिला समेत 4 यात्री जख्मी। जहानाबाद में काको थाना इलाके में व्यवसायी के घर चोरी, 2.5 लाख के आभूषण और कैश पर हाथ साफ। पूर्णिया में एसबीआई ब्रांच को दूसरे जगह शिफ्ट करने का विरोध, खाता धारकों में आक्रोश, 5 किलोमीटर तक किसी भी बैंक का ब्रांच नहीं। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने होमगार्ड जवान पर किया हमला, हथियार लूटने का प्रयास, जवान ने जान पर खेलकर बचाई राइफल और गोली। औरंगाबाद में ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, हादसे में पिता पुत्र की मौत, 7 लोग घायल। शेखपुरा के रघुनाथपुर गांव में आपसी रंजिश को लेकर विवाद, बुजुर्ग महिला पर लाठी डंडे से हमला, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बेतिया में तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को पीछे से मारी टक्कर, ट्रैक्टर पर सवार 4 मजदूर जख्मी, एक की हालत गंभीर। मुंगेर में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, अवैध शराब की भट्टी की गई ध्वस्त, शराब माफिया मौके से फरार।
किशनगंज के ठाकुरगंज में 16 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार। स्टैटिस्टिक सर्विलांस की टीम ने किया गिरफ्तार। छबरा के माझी प्रखंड में धान की फसल में हरदा रोग लगने से किसानों को हुआ नुकसान। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बेतिया में कोरोना के बीच सार्वजनिक दुर्गा पूजा पर रोक। लोग अपने घरों में या मंदिर में कर सकते हैं पूजा। कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत में स्वास्थ्य सुधार नहीं। रिम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर्स कर रहे हैं निगरानी। झारखंड सरकार ने जैक की लंबित परीक्षाओं को कराने की दी अनुमति। 28 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा। बोकारो के बेरमो उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज। स्थानीय लोग समस्या के आधार पर करेंगे वोट। जमशेदपुर के बिरसा नगर में भीड़ की वजह से योजनाओं का उद्घाटन टलने पर सरयू राय की सफाई। पूर्व सीएम रघुवरदास पर साधा निशाना। रांची में SC/ST के लिए बड़ा फैसला। मामला दर्ज होने पर अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलेगा लाभ। डीवीसी के मद में कटौती पर झारखंड में संग्राम। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर भेदभाव और असहयोग का लगाया आरोप। जेएमएम के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा हेमंत सरकार के पास नहीं है विकास का ब्लूप्रिंट। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध पर रांची पुलिस की बैठक। क्राइम मीटिंग में बनी विशेष रणनीति। जुगसलाई में गर्भवती महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। पलामू में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक युवक गिरफ्तार। औरंगाबाद से छतरपुर जा रहा था आरोपी। दुमका रेप हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने की परिजनों से मुलाकात। चाईबासा के 350 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों को हटाने पर विधायक दीपक बिरुआ नाराज। सीएम से हाई लेवल जांच की मांग। बेरमो उपचुनाव को लेकर वाहनों की सघन जांच जारी। धनबल, हथियार और बैनर पोस्टर की हो रही है जांच। साहिबगंज में नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला। निशाने पर रही राज्य सरकार। जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे कोल्हान डीआईजी। दुर्गा पूजा की तैयारियों के इंतजामों पर दी जानकारी। गुमला के भरनों में जंगली हाथियों के झुंड का उत्पात। कई एकड़ में लगी फसलों को किया बर्बाद। हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत। गुमला में घाघरा में अवैध लकड़ी लदे 2 ट्रकों को वन विभाग ने किया जब्त। दूसरे राज्यों में लकड़ी भेज रहे थे वन माफिया। लोहरदगा के होंदाग में अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई। उत्पाद विभाग की छापेमारी में शराब बरामद। एक कारोबारी गिरफ्तार। जमशेदपुर में अनाज कालाबाजारी का काला खेल। अधिकारियों की मिली भगत से कालाबाजारी। घाटशिला में मुसाबनी के सुरदा माइंस के मजदूरों ने रोका आंदोलन। विधायक रामदास सोरेन ने पूजा के समय अग्रिम राशि भुगतान का दिया भरोसा। हजारीबाग में दूसरे दिन भी जारी रहा झील की सफाई अभियान। लोगों से स्वच्छता कायम रखने की अपील। हजारीबाग के दारू प्रखंड में ब्लॉक कर्मियों के लिए भवन जर्जर। बीडीओ ने जल्द मरम्मती का दिलाया भरोसा। चाईबासा के लोगों को अब तक नहीं मिला शुद्ध पेयजल। 8 साल पहले जलापूर्ति की योजना का हुआ था शिलान्यास। जमशेदपुर के मानगो में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। लोगों ने मानगो थाने का किया घेराव। लातेहार के गारू प्रखंड में मोबाइल नेटवर्क की समस्या। स्थानीय लोग घाटी में जाकर इंटरनेट का करते हैं इस्तेमाल। पूर्वी सिंहभूम में बैलगाड़ी में बैठकर सांसद विद्युत वरण महतो का दौरा। कृषि बिल पर फैलाई जागरूकता। किसानों के बीच लगाया चौपाल। कोडरमा में डोमचांच प्रखंड में सरकारी मैदान को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग। दर्जनों दुकानदारों ने जमाया है कब्जा। पलामू में उज्ज्वला योजना में भारी अनियमितता। लाभुकों से गैस कनेक्शन देने के नाम पर मोटी रकम की वसूली। गोड्डा के तिलाबाद में स्वास्थ्य केंद्र में लाई गई महिला का नहीं हो सका प्रसव। हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देकर सदर अस्पताल किया रेफर। साहिबगंज में शराब की खपत बढ़ी। नाव के जरिए बिहार में तस्करी की आशंका पर भी पुलिस अलर्ट। गढ़वा में सवालों के घेरे में अटल क्लिनिक। पिछले 8 महीनों से बंद है क्लिनिक। देवघर के पालाजोरी में अजय बराज
परियोजना से 327 गांव में शुद्ध पेयजल योजना को मिली मंजूरी। 244 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति। त्योहार के मौसम में भी रांची में गंदगी का अंबार। साफ सफाई को लेकर नगर निगम स्पेशल ड्राइव का कर रहा दावा। दूध उत्पादन में झारखंड बनेगा आत्मनिर्भर। एनडीबीबी के साथ एमओयू का हुआ विस्तारीकरण। एमओयू से किसानों को होगा फायदा। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से कर रहे जलार्पण। 7 महीने तक बंद रहा बाबा का दरबार। जमशेदपुर के मनोकामना मंदिर में दूसरे दिन भी मां दुर्गा की पूजा जारी। मंदिर में कोरोना पर जारी नियमों के तहत पूजा। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।